कैसे हैं दोस्तों। बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। करीब 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता अब दिल्ली जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है नीतीश कुमार की। खबरें कह रही हैं कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने वाले हैं और बिहार में नया मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये उनका खुद का फैसला है? क्या एनडीए में सत्ता का समीकरण बदल गया है, या फिर ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा पावर शिफ्ट है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे नीतीश कुमार का अचानक राज्यसभा जाना, बिहार में सीएम बदलने की असली वजह, और इसके बाद बिहार की राजनीति कैसे बदल सकती है। अगर बिहार की राजनीति को समझना है तो नीतीश कुमार को समझना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जेपी आंदोलन से की थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। इसके बाद उन्होंने कई बड़े नेताओं के साथ राजनीति की, जिनमें शामिल थे लालू प्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस। 2005 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद लगभग 2 दशकों तक बिहार की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही। उन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सड़कें बनवाई, कानून व्यवस्था में सुधार किया और महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति का एक दूसरा चेहरा भी है। बार बार गठबंधन बदलना, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ और फिर वापस बीजेपी के साथ। इसी वजह से विपक्ष उन्हें पलटू राम भी कहते हैं। 2026 में एक बड़ी खबर आई, नीतीश कुमार अब राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। इसका मतलब साफ है, अगर वो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने खुद कहा कि उनकी लंबे समय से इच्छा थी कि वो बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, इन चारों सदनों का हिस्सा बने। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह सिर्फ आधी कहानी है। असल कहानी बिहार की सत्ता के बदले समीकरण में छिपी है। 2025 के बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन मुख्यमंत्री फिर भी बने नीतीश कुमार। ये फैसला गठबंधन की मजबूरी था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि बीजेपी अब बिहार में सीधे सत्ता संभालना चाहती है, यानी पहली बार बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो सकता है। संभावित नामों में चर्चा हो रही है, जैसे सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय। अगर ऐसा होता है तो ये बिहार की राजनीति का एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना उनका खुद का फैसला है या उन्हें धीरे धीरे सत्ता से दूर किया जा रहा है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पिछले कुछ सालों की राजनीति को देखना होगा। नीतीश कुमार कभी बिहार की राजनीति के सबसे ताकतवर नेता माने जाते थे। उनके पास प्रशासनिक अनुभव था, गठबंधन बनाने की क्षमता थी और सबसे बड़ी बात, वे हर राजनीतिक परिस्थिति में खुद को फिट कर लेते थे। लेकिन समय के साथ उनकी राजनीतिक ताकत धीरे धीरे कम होती चली गई। पहला बड़ा बदलाव तब आया जब बिहार में बीजेपी लगातार मजबूत होती गई। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी पार्टी जनता दल यूनिट बहुत मजबूत थी और बीजेपी सिर्फ सहयोगी पार्टी की भूमिका में थी। लेकिन 2014 के बाद देश की राजनीति बदलने लगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और बीजेपी के कई राज्यों में प्रमुख ताकत बन गई। इसका असर बिहार में भी दिखाई दिया। धीरे धीरे बिहार में बीजेपी का वोट बैंक बढ़ने लगा, जबकि जेडीयू का आधार कमजोर होने लगा। इसी दौरान नीतीश कुमार ने कई बार गठबंधन बदले, पहले बीजेपी के साथ सरकार, फिर महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के साथ, फिर वापस एनडीए में। बार बार गठबंधन बदलने की वजह से उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे। इसी वजह से विपक्ष नेता अक्सर उन्हें पलटू राम कहकर हमला करते रहे हैं। जब 2025 के विधानसभा चुनाव हुए तो स्थिति और साफ हो गई। बीजेपी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन मुख्यमंत्री फिर भी नीतीश कुमार को ही बनाया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि ये फैसला सिर्फ गठबंधन की मजबूरी था, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार अभी भी बिहार की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा थे और उन्हें हटाने से गठबंधन टूट सकता था। लेकिन अब हालात अलग हैं। अब बीजेपी को लगता है कि बिहार में वे अपने दम पर भी राजनीति कर सकती हैं। यही वजह है कि कई विशेष मानते हैं कि नीतीश कुमार को धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति की तरफ भेजा जा रहा है, ताकि बिहार में नई नेतृत्व व्यवस्था बनाई जा सके। दूसरी तरफ विपक्ष इस दूसरे घटनाक्रम को अलग नजर से देख रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर हाईजैक कर लिया गया है। उनका आरोप है कि अब बिहार की सरकार पर असली नियंत्रण बीजेपी का है और नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए थे। वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी कहा कि ये पूरी प्रक्रिया नीतीश कुमार को सम्मानजनक तरीके से सत्ता से हटाने की रणनीति हो सकती है। हालांकि एनडीए नेता इन सभी आरोपों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है
और वे अभी भी गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नीतीश कुमार खुद अब सक्रिय प्रशासनिक राजनीति से थोड़ा दूर होना चाहते हैं। करीब 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहने के बाद शायद वे अब दिल्ली की राजनीति में अपनी भूमिका निभाना चाहते हों, लेकिन सच्चाई क्या है ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। राजनीति में अक्सर फैसले कई कारणों से लिए जाते हैं। हो सकता है कि ये फैसला नीतीश कुमार की व्यक्तिगत इच्छा भी हो और साथ ही बदले राजनीतिक समीकरणों का नतीजा भी। लेकिन इतना तय है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ देते हैं तो ये सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं होगा, ये बिहार की राजनीति में एक बड़े युग का अंत होगा। क्योंकि पिछले लगभग 20 सालों से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है और अब अगर वे दिल्ली की राजनीति में जाते हैं तो बिहार की सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। अगर नीतीश कुमार सच में मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा चले जाते हैं तो ये सिर्फ एक नेता का पद बदलना नहीं होगा, ये बिहार की राजनीति में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि पिछले लगभग 2 दशकों से बिहार की राजनीति एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती रही है, नीतीश कुमार। अब सवाल है कि उनके हटने के बाद बिहार की सत्ता का संतुलन किसके हाथ में जाएगा। इसका असर 3 बड़े स्तरों पर दिखाई दे सकता है। बिहार की राजनीति में ये एक ऐतिहासिक बदलाव हो सकता है। अब तक बिहार में सरकार चाहे एनडीए की रही हो या महागठबंधन की, मुख्यमंत्री का चेहरा ज्यादातर जेडीयू से ही आता रहा है। लेकिन अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी लंबे समय से बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। संभावित नामों में जिन नेताओं की चर्चा हो रही है उनमें शामिल हैं सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय। अगर इनमें से कोई नेता मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार की राजनीति में शशि संतुलन पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि तब सरकार का असली नियंत्रण सीधे बीजेपी के हाथ में होगा। दूसरा असर पड़ेगा जनता दल यूनिट पर। इस पार्टी की पहचान पिछले कई सालों से लगभग पूरी तरह नीतीश कुमार के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने ही इस पार्टी को बनाया, मजबूत किया और बिहार की राजनीति में सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन अगर वे सक्रिय राज्य राजनीति से दूर हो जाते हैं तो पार्टी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, जेडीयू का अगला बड़ा नेता कौन होगा। क्योंकि फिलहाल पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं दिखता जिसकी लोकप्रियता नीतीश कुमार के बराबर हो। इस स्थिति में संभव है कि जेडीयू की राजनीतिक ताकत धीरे धीरे कम हो जाए और पार्टी का प्रभाव भी सीमित हो जाए। तीसरा बड़ा असर बिहार के विपक्ष पर पड़ सकता है। अगर सत्ता के अंदर बदलाव होता है तो विपक्ष को हमेशा नया राजनीतिक मौका मिल जाता है। इस समय बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा है तेजस्वी यादव। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पहले से ही एनडीए सरकार पर लगातार हमला करती रही है। अगर नीतीश कुमार सत्ता से हटते हैं तो तेजस्वी यादव इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना सकते हैं। वे ये कह सकते हैं कि बिहार की जनता ने जिस नेता को चुना था उसे अब सत्ता से हटाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति और ज्यादा आक्रामक हो सकती है। लेकिन इन सबसे अलग एक और बड़ा पहलू भी है। नीतीश कुमार सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं थे, वे बिहार की राजनीति का एक पूरा दौर थे। 2005 के बाद से उन्होंने राज्य की राजनीति को नई दिशा दी। प्रशासनिक सुधार, कानून व्यवस्था में बदलाव, महिलाओं के लिए योजनाएं और बुनियादी ढांचे का विकास, इन सब के कारण उन्हें कई लोग सुशासन बाबू भी कहते हैं। लेकिन राजनीति का नियम है, कोई भी दौर हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में चले जाते हैं तो बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करेगी, जहां नए नेता होंगे, नई रणनीतियां होंगी और शायद नई राजनीतिक लड़ाइयां भी। तो सवाल अब भी वही है, क्या नीतीश कुमार सच में बिहार की सत्ता छोड़कर दिल्ली की राजनीति में नई भूमिका निभाने जा रहे हैं, या फिर ये बिहार की राजनीति में एक बड़े सत्ता परिवर्तन की शुरुआत है। आने वाले कुछ ही महीने तय करेंगे कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। लेकिन इतना तय है, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो बिहार की राजनीति पहले जैसी नहीं रहेगी। आपकी इसमें क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। और मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपका दोस्त नवाज खान।